अस्सलाम वालेकुम जी। कानून शहादत की ये आखिरी वीडियो है। ये इसके अंदर सारे हमने आर्टिकल नहीं कवर कराए, सिर्फ वही कराए जो ASI के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि कानून शहादत की हम अलग से पूरी एक वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे। कानून शहादत को हम पूरे के पूरे पहले से लेके जो आखिरी इसका आर्टिकल आई थिंक 166 हुए तमाम को बना लेंगे। खैर जी, 136वां आर्टिकल जो इसका है वो हदायती सवालात या लीडिंग क्वेश्चनर्स के बारे में है। मतलब कोई सवाल जिससे वाज़ेह हो कि पूछने वाला किस तरह का जवाब चाहता है या उम्मीद रखता है। सवालात हिदायती, इब्तदाई या मुकर्रर सवालात जो अदालत की इजाज़त से पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इन मामलात में पूछे जाएंगे जो कि ऑलरेडी साबित शुदा हों। उन्हीं में हिदायती सवालात मतलब ये है कि ऑलरेडी जिसके अंदर ऐसे जवाब एक्सपेक्ट करना जो कि ऑलरेडी नोन हो या अगले को ऑलरेडी पता हो कि भाई इसका जवाब ये देना है, डायरेक्शन वाले सवालात। अगला हमारा 146वां आर्टिकल नाशाइस्ता और रुस्वाकुन सवालात के बारे में है। शहादत के दौरान इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस, तो इसकी अदालत ममानत कर सकती है अगर अदालत जो है वो उन सवालात को मुतनाज़ा या नाशाइस्ता या स्कैंडलस पाए। तो ये 146वां आर्टिकल इस बारे में बताता है। 148वां आर्टिकल ऐसे सवालात के बारे में है जिनसे तौहीन करना मकसूद हो, क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। तो इस ऐसे सवालात की बाबत अदालत पर लाजिम होगा कि ऐसे सवालात को वो रोके। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अदालत। ये 148वां आर्टिकल कानून शहादत 1984 का ये बताता है। 150वें आर्टिकल के अंदर सवालात जो फरीक खुद अपने गवाह से पूछ सकता है उसके बारे में बताया गया है कि अदालत अपनी सवाबदीद पर इस शख्स को जो कोई गवाह पेश करे इससे ऐसे सवालात पूछने की इजाज़त दे सकती है जो सवालात जरह में फरीक मुखालिफ की तरफ से पूछे जा सकते हैं। तो अदालत ऐसे बंदे को इजाज़त दे सकती है 150 आर्टिकल के तहत। 151वां आर्टिकल कहता है कि गवाह के एतबार पर एतराज़ करना, मतलब एक बंदा जिसको गवाह बना के ले आया, अब उसके एतबार पर एतराज़ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि फरीक मुखालिफ की तरफ से या अदालत की तरफ से मंजूरी से कि मतलब मंजूरी से दर्ज झेल तरीक़ों से उसके एतबार पर एतराज़ किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला तो ये कि इन अशख़ास की शहादत के ज़रिए जो इस बात की गवाही दे के वो इस गवाही की बाबत कुछ जानते हैं, जो कुछ जानते हैं वो उस हिसाब से ये बात गैर मोतबर है। मतलब कोई और गवाह पेश करके जो उस टाइम मौके पे हो कि वो गवाह ये कहे कि सर मैं जानता हूं ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैं वहां पे था, और वो इस चीज को प्रूव भी कर सके। या और गवाह के एतबार पर एतराज किया जा सकता है इस सबूत के जरिए कि गवाह को रिश्वत दे दी गई है या इसको कोई फायदा मिलेगा ये गवाही दे के, अदालत को इस बात पे कायल करके कि इसका फलां चीज का फायदा है ये गवाही देने में, या उसकी रिश्वत साबित हो जाए कि उसने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए। या फिर साबका बयानात के सबूत के जरिए जो काबिल तरदीद थे। मतलब एक औरत है जिस पे एक औरत ने एक मर्द पे जना बिल जबर का पर्चा करवा दिया। अब गवाह के एतबार पर एतराज ऐसे किया जा सकता है कि ये बात साबित करके कि वो औरत तो पहले ही फाहिशा है, वो तो पहले ही गलत कारियां करती है, तो ऐसी औरत का जो वो जना बिल उसका अगर कोई भी गवाह होगा तो उसका काउंटर गवाह के तौर पे उसके गवाह पे एतराज किया जा सकता है। 155 आर्टिकल ऑफ कानून शहादत 1984 का बताता है याददाश्त का ताज़ा करना, मतलब रिफ्रेशिंग मेमोरी। इसमें वो गवाह को इख्तियार दिया जाता है कि दौरान शहादत वो अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट से, किसी चीज़ को देख के, मतलब कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के, कोई चीज़ देख के वो किसी भी तरीके से अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकता है। मतलब अगर कोई इंसिडेंट हुआ और उसने उस टाइम अपने वो इंसिडेंट में कोई चीज़ लिख के रख ली है तो वो अपने उसको देख के अपनी याददाश्त ताज़ा करके फिर सवालों के जवाब दे सकता है। 157 जो है ना आर्टिकल इसका, वो बताता है ऐसी तहरीर के मुतालिक फरीक मुखालिफ का हक जो याददाश्त ताज़ा करने के काम आए। ऐसी तहरीर के मुतालिक 155 में याददाश्त ताज़ा करने का और 157 में बताता है कि ऐसी तहरीर के मुतालिक जो याददाश्त ताज़ा करने के काम आई है ना, फरीक मुखालिफ उस बारे में उस बाबत सवालात कर सकता है। पहले आपने याददाश्त ताज़ा की, फिर जो दूसरा वकील है ना, वो प्रोसिक्यूटर है या कोई भी है, वो इस बाबत सवालात कर सकता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, कैसे हुआ। मतलब वो उस तहरीर की बाबत भी सवालात कर सकता है, उसके सच्चाई पे, उसकी रास्तगी पे सवालात कर सकता है।
164 جو ہمارا آخری آرٹیکل ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس شہادت کی پیش سازی جو جدید ایجادات کی بدولت دستیاب ہو گئی ہے، مطلب اگر لیٹ سے ابھی جدید ایجادات میں ویڈیو ہے، فوٹوگرافی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی پروڈکشن کی جا سکتی ہے، اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے عدالت میں، یہ اور اس کی جو ہے نا راستگی پہ اعتراض نہیں ہوگا. یہ 164واں آرٹیکل ہمارا قانون شہادت 1984 کا یہ بتاتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ CRPC یا PPC شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ چڑھتے ہیں.